वेलकम टू नॉलेज इम्प्रूवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्टामिन के बारे में। हिस्टामिन जो कि आपका एक ऑटोकॉइड है, और अगर हम इसके केमिकल नेम के बारे में जाने तो इसी को जो है वो हम कहते हैं बीटा इमिडाजोलिल इथाइल अमीन। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना चाहें तो आप देखोगे कि इमिडाजोल के बीटा पोजीशन पे आपका इथाइल अमीन की रिंग लगी हुई है। हिस्टामिन की अगर हम लोग और बात करें तो हिस्टामिन एक्चुअली में यूबिक्विटसली फाउंड इन एनिमल एंड ऑल्सो फाउंड इन सर्टेन प्लांट्स लाइक स्टिंगिंग नेटल। मतलब आपका ये एनिमल्स में तो पाया ही जाता है, एंड सभी एनिमल्स में पाया जाएगा, लेकिन कुछ आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका स्टिंगिंग नेटल। स्टिंगिंग नेटल एक प्लांट होता है, ये प्लांट नेम एक्चुअली दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसमें आपका मेंशन है कि इट फाउंड इन द ग्रैन्यूल ऑफ मास्ट सेल। मतलब आपका जो हिस्टामिन है ये आपके मास्ट सेल के ग्रैन्यूल्स में पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट जब हम लोग देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हिस्टामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स एंड द टिश्यू इन हिस्टामिन्स आर फाउंड, दैट इज स्किन, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, लंग्स, लीवर एंड प्लेसेंटा। कहने का मतलब ये है कि हिस्टामिन जो होता है वो आपके सेल से प्रोड्यूस होते हैं, और आपको पता होगा कि सेल्स जो ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं, और जिन टिश्यूज़ में आपका हिस्टामिन आपका पाया जाता है वो है आपका स्किन, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, लंग्स, लीवर्स एंड प्लेसेंटा। जितने भी मैंने आपको सोर्स बताए जो हिस्टामिन रिलीज़ के, ये सारे आपके मास्ट सेल से रिलीज़ होंगे, लेकिन कुछ आपके हिस्टामिन ऐसे भी हैं जो कि आपके मास्ट सेल से आपके बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं होते हैं, और जो मास्ट सेल से रिलीज़ नहीं होंगे उसे हम लोग कहेंगे हिस्टामिन दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम नॉन मास्ट सेल। ये आपके हिस्टामिन जो होते हैं जो कि आपके रिलीज़ होते हैं नॉन मास्ट सेल से, और ये आपके नॉन मास्ट सेल को एक्चुअली में हम लोग कहते हैं हिस्टामिनोसाइट्स। ब्रेन, एपिडर्मिस और गैस्ट्रिक म्यूकोसा ये ऐसे साइट है जहाँ से आपका हिस्टामिन नॉन मास्ट सेल से रिलीज़ होते हैं। मतलब आपका हिस्टामिनोसाइट से रिलीज़ होंगे, यहाँ पे आपका मास्ट सेल से हिस्टामिन का रिलीज़ नहीं होगा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा एक ऐसा साइट है जहाँ पे आपका हिस्टामिन का रिलीज़ मास्ट सेल और नॉन मास्ट सेल, जिसे हम लोग हिस्टामिनोसाइट्स कहते हैं, इन दोनों से होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से आपका हिस्टामिन की सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज़ होगा। अगर हम लोग बात करें हिस्टामिन की सिंथेसिस की, तो हिस्टामिन की सिंथेसिस आपका हिस्टिडीन अमीनो एसिड से होती है। हिस्टिडीन अमीनो एसिड्स के प्रेजेंस में आपका कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूवल होगा। मतलब आपका डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा हिस्टिडीन अमीनो एसिड से, और हिस्टिडीन अमीनो एसिड से कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव होने के बाद आपका हिस्टामिन का फॉर्मेशन होगा। हिस्टामिन फर्दर आपका फॉर्म होने के बाद ये इसका मेटाबोलाइजेशन होगा। मेटाबोलाइजेशन आपका दो प्रोसेस से होता है, या तो आपका मेथाइलेशन से होगा और या तो फिर आपका ऑक्सीडेशन से होगा। मेथाइलेशन का मतलब होता है कि इसमें आपका मेथाइल ग्रुप ऐड होगा, और जो मेथाइल ग्रुप ऐड होगा वो किस एंजाइम के यूज़ से होगा, वो होगा आपका एन मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। एन मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में हिस्टामिन का मेथाइलेशन होगा और फर्दर फॉर्म होगा एन मेथाइल हिस्टामिन। एन मेथाइल हिस्टामिन फॉर्म होने के बाद मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, जिसे हम लोग MAO से डिनोट किए हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में ये फर्दर कन्वर्ट होगा मेथाइल इमिडाजोलेस्टिक एसिड में। अगर हम लोग हिस्टामिन के दूसरे मेटाबोलाइजेशन पाथवे को डिस्कस करें तो वहाँ पे आप देखोगे कि हिस्टामिन का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन के लिए जो आपका एंजाइम की रिक्वायरमेंट है वो आपका है डायमाइन ऑक्सीडेज। हिस्टामिन डायमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में इमिडाजोल एस्टिक एसिड में फर्दर कन्वर्ट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपका हिस्टामिन स्टोर होता है एंड फर्दर किस तरह से आपका ये मास्ट सेल से रिलीज़ होगा। अगर हम लोग मास्ट सेल की बात करें तो मास्ट सेल में आपका हिस्टामिन, हिपैरिन एंड एस्टिन प्रोटीन पाए जाते हैं। इसलिए इसमें मेंशन भी है कि इन द मास्ट सेल हिस्टामिन, हिपैरिन, एसिड प्रोटीन आर फाउंड। अगर हम लोग मास्ट सेल के अंदर की बात करें तो हिस्टामिन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, हिस्टामिन आपका एसिड प्रोटीन से अटैच्ड होता है, और हिपैरिन पे ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। जैसा कि इसमें मेंशन भी है कि हिस्टामिन इज हेल्ड बाय एसिडिक प्रोटीन एंड बियर्स पॉजिटिव चार्ज वाइल हेपैरिन बियर्स नेगेटिव चार्ज इनसाइड द मास्ट सेल ग्रेन्यूल्स। व्हेन द पैथोजन एंटर्स इनटू द बॉडी देन एंटीबॉडी IgE फॉर्म इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन। मतलब जब बॉडी में पैथोजन इंटर करता है तो फिर आपका पैथोजन इंटर करने के बाद एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, और वो एंटीबॉडी IgE होती है। IgE एंटीबॉडी के फॉर्म होने के बाद आपका जो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है मास्ट सेल ग्रैन्यूल्स में। इसमें लिखा भी हुआ है कि मास्ट सेल ग्रैन्यूल एक्सट्रूड बाय एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। देन सोडियम आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्सचेंज विद हिस्टामिन
एंड हिस्टामिन रिलीजेस फ्रॉम मास्ट सेल ग्रेन्यूल्स। मतलब सोडियम आयन जो कि पॉजिटिव चार्ज है और वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट है, हिस्टामिन वो भी पॉजिटिव चार्ज है, वो आपका मास्ट सेल में प्रेजेंट है। सोडियम आयन जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो आपका हिस्टामिन से एक्सचेंज करेगा, और हिस्टामिन जो भी पॉजिटिव चार्ज है मास्ट सेल में वो भी आपका सोडियम से एक्सचेंज करेगा, जिससे आपका सोडियम आयन आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो मास्ट सेल की तरफ जाएगा, और मास्ट सेल से आपका हिस्टामिन आपका फर्दर रिलीज़ हो जाएगा मास्ट सेल से, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया कि हिस्टामिन कैसे आपका मास्ट सेल ग्रैन्यूल से रिलीज़ होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की मैकेनिज़्म होती है। वो इसलिए डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि अभी ऊपर जब मैं डिस्कस कर रहा था तो फिर मैं बता दूं कि जब पैथोजन बॉडी में एंटर किया, पैथोजन एंटर करने के बाद आपका एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ, और ये एंटीबॉडी फर्दर एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू आपके हिस्टामिन को रिलीज़ कर देती है मास्ट सेल ग्रैन्यूल से। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के मैकेनिज़्म को। मास्ट सेल के स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि आपके उसके सरफेस पे आपका FC एप्सिलॉन रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं FC एप्सिलॉन RI से। ओके, जब आपका एंटीजन आपका बाइंड करेगा इस एंटीबॉडी से, एंटीजन के एंटीबॉडी बाइंड करने से आपका टायरोसिन प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन होगा। ये टायरोसिन प्रोटीन काइनेज फर्दर एक्टिवेट करेगा आपका फॉस्फोलाइपेज C पाथवे को। फॉस्फोलाइपेज C पाथवे के एक्टिवेट होने से PIP2 फर्दर हाइड्रोलाइज होकर IP3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये IP3 फर्दर कैल्शियम को रिलीज़ करेगा, और कैल्शियम जो है ट्रिगर्ड करेगा आपके हिस्टामिन के रिलीज़ को। आप फिगर में देख भी रहे हो कि किस तरह से आपका हिस्टामिन एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू फर्दर ये रिलीज़ हो रहा है मास्ट सेल ग्रैन्यूल से। ये सेम चीज़ अब हम लोग फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। आपको बताया कि मैंने कि आपका FC एप्सिलॉन रिसेप्टर आपके मास्ट सेल के सरफेस पाए जाते हैं, तो ये लिखा भी हुआ है कि ऑन द सरफेस ऑफ द मास्ट सेल FC एप्सिलॉन रिसेप्टर्स आर फाउंड। फिर आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेक प्लेस होता है, जिसमें आपका एंटीजन आपका बाइंड करेगा एंटीबॉडी से, और फर्दर आपका एक्टिवेशन ऑफ टायरोसिन प्रोटीन काइनेज होगा। टायरोसिन प्रोटीन काइनेज के एक्टिवेट होने से फर्दर फॉस्फोलाइपेज C का एक्टिवेशन होगा, और फॉस्फोलाइपेज C के एक्टिवेट होने से आपका PIP2 फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाएगा आपका IP3 में। PIP2 जिसे हम लोग कहते हैं फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटाइल 4,5 डाइफॉस्फेट, और IP3 जिसे हम लोग कहते हैं आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। ये आपका IP3 फर्दर ट्रिगर्ड करेगा इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिलीज़ को, और इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिलीज इंड्यूसेस फ्यूजन ऑफ ग्रैन्यूल्स मेम्ब्रेन, एंड देन मेम्ब्रेन रिजल्टिंग रिलीज ऑफ हिस्टामिन बाय एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। फर्दर एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के स्टार्ट हो जाने के बाद आपका सोडियम आयन जो है वो एक्सचेंज करेगा हिस्टामिन से, और रिलीज़ होगा हिस्टामिन मास्ट सेल ग्रैन्यूल से। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि इंट्रासेलुलर आपका CAMP जिसे हम लोग साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं, अगर वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है, अगर साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट इंक्रीज़ होगा तो फिर आपका हिस्टामिन रिलीज़ आपका डिक्रीज़ होगा। साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के बारे में मैंने बताया था आपका जब G प्रोटीन कपल रिसेप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। G प्रोटीन कपल रिसेप्टर जिस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और वीडियो डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा, है ना। उसमें जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि G प्रोटीन कपल रिसेप्टर का जो GS पार्ट था वो आपका जो है CAMP जो इंट्रासेलुलर CAMP है ना, एडेनाइल साइक्लेज के एक्टिवेट होने के बाद आपका CAMP को इंक्रीज़ कर रहा था। तो जब CAMP ज़्यादा होगा तो हिस्टामिन का रिलीज़ कम होगा। उसके पीछे जो आपका रीज़न दिया है वो ये रीज़न है, क्योंकि आपका जब CAMP ज़्यादा रहेगा तो उससे आपका क्या होगा कि कैल्शियम तो ज़्यादा होगा, लेकिन जो कैल्शियम की परमेबिलिटी है टूवर्ड द मेम्ब्रेन वो कम हो जाएगी, और कैल्शियम की परमेबिलिटी जब मेम्ब्रेन के थ्रू वो कैल्शियम आपका जा नहीं पाएगा तो फर्दर आपका जो है कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा आपका मास्ट सेल में, और फिर फर्दर आपका हिस्टामिन रिलीज़ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपका हिस्टामिन की रिलीज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया हिस्टामिन के सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज़ के बारे में, और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया मैकेनिज़्म ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में मास्ट सेल ग्रैन्यूल्स में। जो लोग चैनल पर नया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको इजीली अवेलेबल हो जाए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर देना, और जो है अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए।